तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीटी एसएससी। माय नेम इज सनी भोसले। मुझे तो आप जानते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ते हैं मेरे से। देखिए, मेंस आपका हो गया। अब हम बात करेंगे 2025 की कि एसएससी सीजीएल 2025 की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और कैसे स्टार्ट रहनी चाहिए। देखो, सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन, हमेशा परसेंटेज या रेशो प्रपोर्शन में से कोई एक टॉपिक उठाइए हमेशा। इसके अलावा अगर आपने कोई टॉपिक उठाया तो कहीं ना कहीं अगर आपकी तैयारी शुरू से नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक साबित हो सकता है, बहुत बेनिफिशियल साबित नहीं होगा। समझिए, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी शुरुआत करें, आप शुरुआत करें परसेंटेज या रेशो प्रपोर्शन के साथ। आज हम शुरुआत करने वाले हैं परसेंटेज के चैप्टर के साथ। परसेंटेज के चैप्टर क्यों इतना खास है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये मेरा पार्ट 1 और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लेके आऊंगा। आज बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। हम देखेंगे किस तरह क्वेश्चन वोटिंग वाले कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास फेल वाले किस तरह क्वेश्चंस होते हैं। टाइप वाइज हम कोशिश करेंगे इसको कवर करने की। और आप जुड़िए हमारे साथ, बिकॉज अभी पीडीए ने 2025 का एसएससी सीजीएल का अपडेटेड कोर्स लॉन्च कर दिया है। प्राइस वही रखा गया है जो पहले था, 4999। ये आपका प्री प्लस मेंस दोनों का है, जिसमें आप एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एग्जामिनर सब एग्जाम के साथ तैयारी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपने कोर्स ले लिया, अलग से सीएचएसएल की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको सीपीओ की तैयारी करने की जरूरत नहीं, अलग से स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट जीके को छोड़ के बाकी जीके यहीं कवर होगी। तो जब आप जुड़ेंगे हमारे साथ, डेमो लेक्चर देखेंगे, सारी चीज दिखाऊंगा आपको लेक्चर के एंड में, तब आपको पता चलेगा कि 4999 में कितना कुछ मिल रहा है आपको। डन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखो, आराम आराम से करवाऊंगा। जो बच्चा नया जुड़ा है उसे भी समझ आना चाहिए, जिसका हो गया है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखेगा हाँ जी सर मेरा आंसर आ गया, और क्या आंसर है वो भी लिखेगा। टू नंबर्स आर 50% and 80% lesser than a third number. By how much percentage is the second number to be enhanced, यानी बढ़ाना पड़ेगा to make it equal to the first number। अब देखो, ये डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मुझे एसएससी ने नहीं पूछा, रेशो तक पूछा है, ये पूछा है पहला दूसरा कितना कम है कितना ज्यादा, बट कितना बढ़ाना पड़ेगा ये नए टाइप का क्वेश्चन है जो आप अभी पीडीएफ पढ़ रहे हैं सनी सर के साथ। देखिए, टू नंबर्स 50%। देखो, मैंने माना थर्ड नंबर, मैंने माना पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर मेरा बी है और तीसरा नंबर मेरा सी है। पहला नंबर ए है, दूसरा बी और तीसरा मेरे पास सी है। टू नंबर आर 50% एंड 80% लेसर देन थर्ड नंबर। मैं पहले रेशियो बनाऊंगा, ए सी हो गया भाई। ए कितना कम है? 50%। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 की। अगर सी मेरा 2 है, ए मेरा 50 कम है, यानी ये कितना हो गया मेरे पास? एक। सी अगर 2 है तो ए कितना हो गया मेरे पास? एक। ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, मैंने सॉल्व कर ली। मतलब ये 50% वाले को आई ऑलरेडी प्लॉटेड। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? एंड 80% लेसर देन थर्ड नंबर। अब अगर बी की मैं बात करता हूं, ये क्या कम है? 80%। 80% का मतलब कितना हुआ? 80/100 दैट इज 20 कैसे 20/50। यानी अगर बी मेरा 5 था तो एक होगा। सोच के देखिए, क्या कुछ ऐसी इक्वेशन बननी चाहिए मेरे पास? ऐसी नहीं बनेगी तो कैसे क्वेश्चन होगा? क्लियर? कैसा ही था सी और बी का? नहीं, क्योंकि उसने क्या कहा है, बी कम है सी कम नहीं है, उल्टा लिखा हुआ है। यही गलतियां पेपर में होती हैं। बड़ा नंबर कौन सा है? अगर मैंने बी और सी को ऐसे लिखा, इसका मतलब सी कम है, बट है क्या एक्चुअली में? मेरा ये ऐसे और ये ऐसे है। समझ आई बात? तो लेस देन ग्रेटर देन किसके साथ है ये आपको देखना है। दोनों के लिए बोला है, लेस देन लेसर देन, तो इसका मतलब ये क्या हुआ मेरे पास? 2, और ये कितना हुआ मेरे पास? 5। तो ए हुआ 5, ये हुआ 10, और ये कितना हुआ? 2। क्लियर? तो ये मेरी बन गई रेशो। कुछ भी ले लो, इसको ऐसे ही रहने दो। तो क्या बोला गया? बाय हाउ मच परसेंटेज इज द सेकंड नंबर टू इनहेंस टू मेक इक्वल टू फर्स्ट नंबर। कहने का मतलब क्या है कि सेकंड नंबर को कितना बढ़ाएं जो फर्स्ट नंबर के इक्वल हो जाए। कितना बढ़ाना पड़ेगा? देखो, अगर मेरे पास बी है 2, ए है मेरे पास 5, खुद बता दीजिए कितना आंसर आएगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? मुझे 3 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे? 2 पे इंटू ऑफ 100%। 50 गुना 3 कितना हुआ? 150%। ऑप्शन नंबर है। तो मैंने इतना ये भी बताया मैंने गलती क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में आप। ठीक है,
मैंने क्वेश्चन तो करवाया बट ये बताया बेसिक गलती आप कहाँ कर सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। और जो भी डिजायरेबल लिंक्स हैं फुल कोर्स या माइक्रो कोर्स भी अवेलेबल है इसके लिए, वो मैं आपको बताऊंगा और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। कोई डाउट हो तो नंबर 95177161 आप कॉल भी कर सकते हैं एंड आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू नंबर था 30 and 30% and 37% लेसर देन थर्ड नंबर। बाय हाउ मच परसेंटेज इज द सेकंड नंबर टू इनहेंस टू मेक इट इक्वल टू फर्स्ट नंबर। अब आप डाउट करेंगे इस पे कि सर 37% है कैसे होएगा। अरे बहुत इजी, अब करो तो पहले पेन कॉपी तो चलाओ, पेन तो चलाओ, क्वेश्चन अपने आप होगा। क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना आपके साथ, अभी मीडिया की पूरी टीम है आपके साथ, क्यों चिंता कर रहे हो। चलिए देखो, सबसे पहली बात फिर नंबर मानता हूँ, ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर क्या आ गया, सी आ गया। टू नंबर्स आर 30% एंड 37% लेस देन थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है सी। ये कितना कम है भाई, 30 का मतलब 3/10। ये अगर 10 है तो ये कितना आएगा, सिंपल 7, 10/7। पहली इक्वेशन। दूसरी क्या कह रही है मुझे, 37% बी। ये अगर 100 है तो ये कितना हो गया 63। 37% का मतलब यही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर आएंगे, इनको लिखिए जरा। यहाँ कितना है 100, यहाँ कितना है 10, ये हो गया 700, ये हो गया 1000, फिर ये कितना हो गया 630 आ गया। देखो मुझे पता 37 प्राइम नंबर है, देखते ही थोड़ा सा जलवा बिखेर देते हैं प्राइम नंबर, डरा देते हैं, ठीक है। इनकी फितरत है भाई, डराना जरूरी भी है, डरना, ठीक है, समझ आई बात। ये चीज है। अब देखो क्या है, कितने का इंक्रीमेंट चाहिए, ये है मेरा 630, ये है मेरा 700। छोटा करना छोटा कर लो, अदरवाइज मुझे 70 का इंक्रीमेंट करना है 630 पे, तो नाउ 100%। 7 10 9 यानी कितना आ गया 100/9%, दैट इज 11.9%। और क्या बोलोगे 11.11%, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, नोट कीजिए। नोट कीजिए फटाफट जरा इसको। चलिए नेक्स्ट इज इनकम बेस्ड क्वेश्चन। इजी अभी वैसे ही है। द इनकम ऑफ एक्स इज 60% मोर देन वाइज इनकम एंड द इनकम ऑफ वाइज 40% मोर देन जेड्स इनकम। एक्स इनकम इज हाउ मच मोर परसेंटेज देन जेड्स इनकम। बताइए। पहले वही बात है, सबसे पहले रेशियो बनाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ होगा। फाइंड आउट एंड मेक अ रेशियो। रेशियो बनाइए पहले, जब भी आंसर होगा। शाबाश, रेशियो बनाइए, गुड। और प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। उठा के देखिए, प्रीलिम्स जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, द इनकम ऑफ एक्स इज 60% मोर देन वाइज इनकम। कहने का मतलब क्या है, एक्स एंड वाई। 60% का मतलब 3/5। एक्स की इनकम वाई से ज्यादा, तो वाई अगर 5 है तो डेफिनेटली एक्स को 8 होना पड़ेगा। एक्स की इनकम ज्यादा वाई की इनकम से, एंड इनकम ऑफ वाई 40% मोर देन दैट्स इनकम। 40% का मतलब 2/5। इनकम ऑफ वाइज 40% मोर देन दैट्स इनकम। जेड अगर 5 है तो वाई को ज्यादा होना है इससे। ये रेशो अगर नहीं बनाने आते तो बहुत बड़ी दिक्कत है स्टूडेंट्स। अगर ये रेशो बनानी आती है तो ठीक है, नहीं बनाने तो सीख लो। अगर कोई भी रेशो में दिक्कत है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 951777। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई पर्सनली टेक दिस, ये नंबर मेरे पास ही रहता है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए 5 आ गया, और ये क्या आ गया 7। 8 7 कितना हो गया 56 हो गया, 7 5 35 हो गया, 5 5 25 हो गया। ट्राई कीजिए, आंसर बताइए फटाफट, आंसर बताइए क्या पूछ रहा है वो। एक्स इनकम इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन जेड इनकम। एक्स आ गया
जेड आ गया। 156, ये कितना है 25, 200% से ज्यादा एक आंसर दिख रहा है मुझे, ये आंसर है। 25 का 2 गुना 50 होएगा बस। चलिए देखो भाई, x कितना ज्यादा है 31, किससे 25 से गुना ऑफ 100%, ये आंसर है ना जी, बिल्कुल ही आंसर नहीं है। अब देखो जरा क्यों आंसर नहीं है, 25 चौके 100, 124%। उसने परसेंटेज पूछा है, ये तो वो हो जाएगा भाई, ये कितना परसेंट है, ये पता है एक्चुअली में क्या हो जाएगा, अगर मैं 224 सही लगाता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स बाय जेड दैट इज 56/25 इंटू 100%। ये कितना है, ये आंसर क्या है कि एक्स जेड का कितना परसेंट है, एक्स जेड का कितना परसेंट है, ये वो है। तो राइट आंसर इज गलत है, सही आंसर है मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। तो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है लैंग्वेज, पकड़ो इस चीज को। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ट्राई कीजिए। चलिए नेक्स्ट इज स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट थिंग है, बच्चे नंबर मान लेते हैं। क्यों मान रहे हो नंबर, देखो सपोज करो मैंने माना लेट द नंबर इज इक्वल टू के, नंबर के है, एक मेरे पास ओरिजिनल नंबर है, एक मेरे फाइनल नंबर है। करना क्या था, या ऐसे बोलो राइट और रॉन्ग नंबर, स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द मतलब ये था, उसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, करना किससे था 5/3 से, कर दिया, के से के कैंसिल आउट करो, यानी नंबर एक्चुअली 9 आया, आना कितना चाहिए था मेरे पास 25, परसेंटेज एरर कितना होगा, नंबर ये आया, आना ही चाहिए था, कितना एरर आएगा बताओ जरा, ये नंबर चाहिए था, कितना कम है 16, किससे 25 से गुना ऑफ 100%, 25 चौके 100, 16 गुना 4 कितना हुआ 64%, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा यूनिक क्वेश्चन था। नोट करिए फटाफट से जरा, क्लियर। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, द वैल्यू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसकी कैलकुलेशन में थोड़ी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किस हिसाब से उस क्वेश्चन को हमने किया है, ट्राई कर सकते हैं पहले आप, और अगर आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए आपका आंसर, ठीक है। चलिए, द वैल्यू ऑफ मशीन depreciates at the rate of 10% every year. It was purchased 3 years ago. If its present value is 8748, अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू 8748 है, इट्स परचेज प्राइस वॉस, तो इसका परचेज प्राइस क्या होगा, आपको ओरिजिनल वैल्यू बतानी, फाइनल दिया हुआ। दो तरीके हैं, या तो मेरा तरीका या ऑप्शन लेके कर लो, बट ऑप्शन लेके 4 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा।
तो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात 10% की वैल्यू क्या हुई मेरे पास, ये हुई 1/10। 10% की वैल्यू का 1/10 हुई। अब यहाँ पे एक होगी ओरिजिनल वैल्यू, एक होगी मेरी, एक होगी मेरी ओरिजिनल वैल्यू और दूसरी मेरी क्या होगी स्टूडेंट्स, फाइनल वैल्यू। क्वेश्चन कह रहा है हर बार 10% का डिक्रीमेंट, यानी अगर फर्स्ट ईयर में 10% का मतलब क्या 1/10, अगर वो 10 था तो वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू कितनी होगी 9। फर्स्ट ईयर की बात करें हम, सेकेंड ईयर की बात शुरू। अगर वैल्यू 10 थी कितनी रहेगी 9, ठीक है। थर्ड डिग्री बात, अगर 10 थी कितनी रहेगी 9। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 10 इंटू 10 इंटू 10 इज हाउ मच 1000, 9 इंटू 9 इंटू 19 इज 729। ये जो 1000 वैल्यू थी वो कितनी रहेगी 729। अब देखो इसका मतलब क्या दिया है, मुझे इसकी वैल्यू कितनी दी है 8748, बिकॉज डिक्रीमेंट के बाद डेफिनेटली वैल्यू कम होगी, इंक्रीज वैल्यू नहीं है तो डिक्रीज ये होगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देना कितने पे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7290 आएगा, है ना। इसे अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा 14580, ठीक है। 29 58 7 14 14580, क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो नंबर है ये 729 इंटू 10 और 20 के बीच में लाई कर रहा है, एंड का नंबर क्या है 8, यहाँ क्या 9, कि अगर मैं इसको 12 से गुना कर दूं चलेगा। मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट देखा, मैं मल्टीप्लाई करने में ज्यादा भरोसा रखता ही नहीं। मैं उन टीचर्स में से हूँ, एक कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, लॉजिक पकड़ेंगे और हम करना शुरू कर देंगे, दैट्स इट, इतनी सी बात है, डन। तो भाई इसको भी किससे गुना कर दो 12 से, आंसर इज 12,000। क्लियर है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम करने लगे हैं अभी, जो हमने की है अभी, क्लियर। नोट कीजिए इसको प्लीज, क्लियर। दोबारा देख लो, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के साथ खेला और मैंने कुछ नहीं किया, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्लियर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था काफी जो हमने भी किया, नोट कर लीजिए प्लीज इसे। चलिए नेक्स्ट इज, a man spends 35% of his income on food, 25% on children's education and 80% of remaining on house rent. What percentage of his income he is left with? करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चे बेसिकली गलती क्या करते हैं इसमें बताऊंगा, पहले आप ट्राई कर लीजिए इसको जरा, फिर मैं भी देखेंगे कि क्या गलती हो सकती है और क्या गलती आप कर सकते हैं। A man spends 35% of income on food, 25% of, देखो मैंने माना, अब देखो बेसिकली होता क्या है, 35 का मतलब 7/20, 35 का मतलब कितना 7/20, यानी अगर कोई वैल्यू 20 थी वो कितनी रहेगी 13, 25 का मतलब 1/4 थी तो 3 रहेगी, 80 का मतलब 5 थी तो 1 रहेगी, ठीक है। बट ये कब लगता है, बट ये जो मेथड मैंने लगाया ये कब लगता है आपको पता है, यू नो, ये लगता है स्टूडेंट जब हर के साथ रिमेनिंग वर्ड यूज हो, ऑफ रिमेनिंग, ऑफ रिमेनिंग वर्ड हर के साथ यूज होना चाहिए। यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया गलत। सिंपल सा भी है, देखो क्या है 35% इनकम ऑन फूड, 100 था, मुझे 35% गया, कितना बचा 65%, 65 में से भी कितना चला गया 25%, कितना बचा 40%,
80% ऑफ रिमेनिंग, यानी इसका 80%, इसका 80% कितना हुआ 32, यानी 40 में से 32 गया तो कितना बचा 8%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये ऐसे करना है, अगर रिमेनिंग हर किसी के साथ लगा तो उसको क्वालिफाई करवाइए, अदरवाइज जरूरत नहीं, अदरवाइज आप नॉर्मली भी कर सकते हैं इसको। हाँ? ये काफी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। करिए प्लीज, ट्राई करिए। सॉरी। और एक सपना, एक जुनून रखिए अपने अंदर कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे एग्जामिनर बनना है, मुझे ये पोस्ट चाहिए। इतना रैंक से रैंक का नशा होना चाहिए बेसिकली। अगर आप ऐसे से बड़ा एग्जाम क्लियर करना है, 160 नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है, बट उस लेवल तक पहुंचना मुश्किल है। दैट्स इट। पहुंचाएंगे, हमारे साथ रहोगे तो। फ्रेश fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit? देखो, अगर बात करूं फ्रेश फ्रूट, देखो इसके अंदर ये अगर 100% है, कोई भी चीज अपने 100% होती है, यस। वाटर कितना है मेरे पास 68%। उसको छोड़ के सपोज कोई भी है, जैसे आप नारंगी ले लीजिए, संतरा बोलते हैं, उसका जूस तो निकल गया, क्या बचा बाद में छिलका, उसको क्या बोलते हैं पल्प। कितना बचा 32%। नेक्स्ट क्या है ड्राई फ्रूट। ठीक है, ये हो गया फ्रेश फ्रूट, ये हो गया मेरे पास ड्राई फ्रूट। अब देखो ड्राई फ्रूट कितना है यहाँ पे वाटर है 80%, 20% सॉरी इसमें, और ये क्या है पल्प, ये कितना है 80%। अब एक बार देखो इसमें, ये मिक्सचर जैसा क्वेश्चन है, इसमें जब भी आपने देखना है, आपने ये देखना है कि आपका कांस्टेंट वैल्यू क्या है। क्या है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं हो रही, जो नॉट चेंजिंग। देखो वाटर कंटेंट डेफिनेटली लूज होगा टाइमली, रखे भी रखोगे, ठीक है, रखे भी रखोगे तभी मॉइस्चर उड़ता जाएगा उसमें से। तो मेरे पास जो पल्प है वो कांस्टेंट है। उसने क्या बोला मुझे, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ओ सॉरी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अगर 100 kg है ये, तो डेफिनेटली कितना होगा 68 kg। तो ये कितना होगा 32 kg, यानी 80% की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 32 kg। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 100% की, 20 20 50 4 को करो 8 से मल्टीप्लाई 32 आ गया, 5 को करो 8 से मल्टीप्लाई आपका 40 kg आ चुका। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट इज, if 75% of a number is added to 75 then the result is the number itself। the number is, करिए, इजी है, बहुत इजी है, हो जाएगा। 75% ऑफ नंबर की किसी नंबर का, मान लो नंबर के है, कि अगर मैं
75% ऑफ के को मैं 75 में ऐड करता हूं तो मेरे पास के ही आ जाता है। सही बात। इसका मतलब अगर आप ऐसा करें के माइनस 75 का मतलब 3/4 ऑफ के इज इक्वल टू 75 लिख सकते हैं। 4k माइनस ऑफ 3k डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 75। k बाय 4 इज इक्वल टू 75। ये कितना आ गया 300। इससे भी बेस्ट अप्रोच क्या थी, सोचो किसी नंबर का 75% तो गया, तो अगर 75% गया तो कितना बचा, उसी नंबर का 25% बचा। मतलब अगर आप ऐसा करो 75% ऑफ के प्लस 25% ऑफ के, वो क्या है मेरे पास 75 है। सॉरी, मतलब इसमें से अगर आप लेके चल रहे हो ऐसा, आपको 25% ऑफ के इज इक्वल टू 100% ऑफ के, ऐसा कुछ लिखेंगे ना। 75% गया, ये बचा, ये किसके बराबर होगा, यानी 25% ऑफ के 75, 1% की वैल्यू 3, 2% की वैल्यू 300। इससे ज्यादा अच्छी अप्रोच है अगर दिमाग में बैठे तो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 405 sweets were distributed equally among children in such a way that the number of sweets received by each children is 20% of the total number of children. How many sweets did each child receive? करिए। each child receive, देखो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स क्या होगा मेरे पास, स्वीट्स पर स्टूडेंट इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो जरा, मैंने माना लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट भी के, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने 405। अब क्वेश्चन पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। 40 sweets were distributed equally among children in such a way that the number of sweets received by each children is 20% of the number of children. Sweets per children कितनी है 20% of k into number of children are k। बिल्कुल इसी इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने आपके। 405 ये 1/5 इंटू ऑफ k इंटू के का स्केयर, तो ये कितना हुआ 81 इंटू 5 405 इंटू 5 इक्वल टू के का स्केयर। क्यों मैंने क्यों तोड़ा, मेरे को स्केयर चाहिए, फिर भी तो स्केयर निकालते फिरोगे। 9 का स्केयर इंटू 5 का स्केयर इक्वल टू के का स्केयर, के कितना का 9 इंटू 5 इक्वल टू 45 दैट इज। बट क्या पूछ रहे हैं ईच, तो चिल्ड्रन ने कितना रिसीव किया 20% ऑफ 45 दैट इज 1/5 दैट इज 9 स्वीट्स पर चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, बहुत अच्छा सेशन था। और मैं कोर्स के बारे में बता दूं आपको क्या क्या मिल रहा है आपको। चलिए उस एग्जाम सॉरी सीजीएल का देखना है। चलिए वीडियो कोर्सेज टीयर 1 टीयर 2, टीयर 1 एंड टीयर 2 है, ठीक है। 499 का पूरा कोर्स देखो एसएससी 2025 ऑनलाइन कोर्स है आपके पास, ठीक है। अपडेटेड कोर्स है सारा का सारा। जनरल स्टडीज के 48 लेक्चर, एप्टीट्यूड के 218, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको मैं, डेमो लेक्चर दिए हुए हैं देखो। यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के आप सबसे हमसे जुड़ सकते हैं। वेब नोट्स, क्लास पीडीएफ एंड ऑनलाइन टेस्ट। वेब नोट्स क्या होंगे, चैप्टर की थ्योरी सबसे पहला पार्ट, सेकंड पे क्या आएगा लेक्चर, क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स, क्लास की पीडीएफ होगी। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट, यानी ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलता है साथ में चैप्टर का। डन। देखो आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे आए, ठीक है, तो यहीं से बता देता हूँ आपको मैं। तो अभी पीडीएफ माइक्रो कोर्सेज, छोटे कोर्सेज आप क्या कर सकते हैं,
कोई छोटा कोर्स भी ले सकते हैं, जैसे जनरल साइंस हो गया 163 रुपीज़ में, ठीक है, मेमोरी हो गया देखो 24 में, MS ऑफिस हो गया, फिल्टर आप कर सकते हैं कि कोई भी, जैसे मुझे इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स 107 रुपये में, क्लासिफिकेशन लॉजिकल रीजनिंग आ गया आपका 25 में। तो ऐसे आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी ले सकते हैं, अब यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए सब्जेक्ट फिल्टर क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो अब SSC CGL में आए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास यहाँ पे पड़े हो, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कौन सी शिफ्ट का चाहिए 2020 से लेके आपके 23-24 के सारे पेपर पड़े हुए हैं, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप कोई डाउट हो तो नंबर दिया कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।